अभी अमिता सब काम निपटा कर कमर सीधी करने लेटी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। अमिता अनमने मन से उठी और दरवाजा खोला तो सामने इस्त्री वाला था। कपड़े लिए, हिसाब किया और उसे विदा किया। वापस आकर आंख मूंद कर 10-15 मिनट लेटी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। जाकर दरवाजा खोला तो काम वाली बाई बर्तन करने आई है। ऐसे करते करते पूरी दोपहर निकल गई। न अमिता आराम कर सकी और न ही थोड़ी देर लेट सकी। ये सब अमिता की ननद रीमा को माँ की खबर देने आई थी। वह देख रही थी कि रात के खाने की तैयारी करने के लिए जैसे ही अमिता ने कहा कि दीदी क्या बनाऊं खाने में, उससे पहले कि रीमा कुछ कहती, रीमा की माँ और अमिता के सासू माँ रमा जी ने कहा, बहू सुबह से आप सबने आलू पराठे खाए हैं। मैंने नहीं, मुझे 2 आलू पराठे बना के दे दो। पीछे से बेटी ने आकर कहा, मम्मी मुझे पास्ता चाहिए। तभी बेटे ने आकर कहा, मम्मी ना मैं पास्ता खाऊंगा ना ही पराठे, मुझे पाव भाजी या कटलेट चाहिए, नहीं तो मेरा खाना मत पकाना। अमिता सोच में डूबी हुई थी कि जतिन ने कहा जब उसकी पसंद से अलग अलग खाना बन रहा है तो मेरे लिए क्यों नहीं, मेरे लिए छोले भटूरे बना लो। दीदी अब आप भी बता दो कि आप क्या खाओगे, अमिता ने मायूस और अनमने मन से कहा। भाभी मुझे कुछ नहीं खाना है, बस मुझे आपका आराम चाहिए जो आप कर नहीं पा रही हैं। रीवा ने अमिता का हाथ थामे हुए कहा, मतलब सब एक साथ बोल पड़े हैं। दीदी आप ही बताइए मैं आराम कैसे करूं, घर और परिवार को तो देखना जरूरी है। अमिता ने आंखों में आंसू लिए कहा, सबको देखना पर साथ ही साथ अपने आप को भी देखना हमारा फर्ज है। हम खुद को नहीं देखेंगे तो हमें कौन देखेगा। इन सबको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, हमसे नहीं। उनके लिए तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी हमारी, पर कभी नहीं सोचेंगे कि जब तक खुद से प्राधान्य नहीं देते तब तक दूसरे नहीं। रीमा ने अमिता से कहा, तुम उसे भड़का रही हो हमारे खिलाफ, तुम मेरी बेटी बनकर ऐसे सोच रही हो। रमा जी ने गुस्से में कहा, हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही हो। जतिन ने रमा जी की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम लोगों को एक नौकरानी चाहिए थी ना, घर की बहू। अगर घर की बहू के बारे में सोचा होता तो भाभी को यूं परेशान ना होना पड़ता। जब से आई है देख रही हूँ कोई न कोई गिलास पानी तक नहीं ले रहा, सबको सब कुछ हाथ में चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो गए, खुद का काम खुद कर सकते हैं। और माँ आप भी इतना बीमार नहीं हो कि पूरा दिन बिस्तर पर पड़कर बैठे रहें। भैया आपको भाभी की तकलीफ नजर आती है या देखना नहीं चाहते हैं। वो सुबह 5 बजे उठकर दोपहर 2 बजे तक एक पैर खड़े होकर आप लोगों की सेवा करती है और बदले में उसे चैन से खाना और आराम से नसीब भी नहीं होता। भैया छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं क्योंकि आप भी रिटायर हैं। माँ आप भी दरवाजा खोल सकती हैं। अगर आप सब लोगों ने ठान लिया है कि भाभी को कभी आराम करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। परंतु भाभी आप अपनी सेहत और अपने बारे में सोचिएगा जरूर। एक बात और, आज से रात के खाने में एक ही डिश बनेगी जिसे सभी को खाना पड़ेगा। आज रात कढ़ी चावल ही बनेंगे, जिसे खाना हो खाए नहीं तो भूखे ही सो जाए। कहते हुए रीमा रसोई की ओर चल दी। अमिता की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ रहा क्योंकि रीमा को समझने में उनसे बहुत बड़ी गलती कर दी। वो समझ रही थी कि जतिन और रमा जी को रीमा भड़का रही थी, उसके विरुद्ध उससे सबकी सब कुछ वो बात संभाल रही थी क्योंकि रीमा इतने सालों बाद जब से मायके आई है अमिता को हर काम में मदद करवाती है। रीमा मायके 4-5 साल बाद आई थी क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे और दोनों शहरों के बीच इतनी बड़ी दूरी को अकेले बच्चों को साथ मुसाफर नहीं करना चाहती थी, बड़ी मुश्किल होती थी। और फिर बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद सास और बीमारी वगैरह चला। अमिता रसोई में जाकर रीमा से लिपट गई, दीदी आप मुझे माफ कर दें, मैं आपको बहुत गलत समझ रही थी, पर आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी ही है। रीवा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अमिता को गले लगा लिया। तभी पीछे से जतिन ने आकर कहा, बधाई हो बेबी, आज से तुम भी रिटायर हो, तुम्हें हमारी जवाबदारी से मुक्त किया जाता है, परंतु पूरी तरह नहीं। माफ करना बहन, आज तुमने हमें सच्चाई में रूबरू करवाया, हमारे बुढ़ापे और रिटायर लाइफ को बेहतर बना दिए। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो।